friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is lithium aluminum hydride or sodium borohydride as a reducing agent. Actually, we were discussing how to memorize organic reactions easily. हम ये सीख रहे थे कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस को आसानी से कैसे याद करें, या हम हर बुक की मोर देन 70% रिएक्शंस को कैसे हमेशा अपने टिप्स पे रखें। उसी सीक्वेंस में आई ऑलरेडी हैव अपलोडेड मेनी वीडियोस जिसमें मैंने डिफरेंट रूल्स को डिस्कस किया है, एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब ध्यान दो कि जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं इनको हम दो तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, या तो हाइड्रोजन आयन डोनर, हाइड्राइड डोनर बोलते हैं इसको, ऐसे कंपाउंड से, या हम कैटालिटिक रिडक्शन कर सकते हैं। जो हाइड्राइड आयन डोनर है वो आपके पास दो रिएजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सेकेंड इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। हम कैटालिटिक रिडक्शन में क्या काम में ला सकते हैं? हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक पैलेडियम, लाइक निकेल, लाइक प्लेटिनम। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है इसमें लिथियम पॉजिटिव आयन और एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है? नेगेटिव। इसमें 4 हाइड्राइड एल्यूमिनियम के साथ होते हैं, और इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि इस पूरे के ऊपर माइनस है और लिथियम के ऊपर क्या है? पॉजिटिव है। जब ये लिथियम हाइड्राइड अपने में से, एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब अपने में से एक H माइनस दे देता है तो बाकी क्या बचता है? AlH3 और H माइनस। ये H माइनस क्या करता है? रिडक्शन का काम। सिमिलरली जब सोडियम बोरोहाइड्राइड होगा तो उसमें ये BH4 होगा और इसके साथ माइनस, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ होगा? सोडियम पॉजिटिव। और जब ये अपने में से एक H माइनस डोनेट कर देगा तो आपको क्या मिलेगा? BH3। तो हम क्या देखते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कैटालिटिक रिडक्शन। अगर हमने एल्कीन्स ली, एल्कीन्स में यहाँ पे R भी हो सकता है चारों जगह, और हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो अब आपने हाइड्रोजन की रिएक्शन पैलेडियम या निकेल प्लेटिनम की प्रेजेंस में कराई, तो ये जो 4 ग्रुप थे दे रिमेन एज इट इज, लेकिन ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला एक पाई बॉन्ड जो ब्रेक होता है, इसकी जगह दोनों पे क्या आ जाता है? एक हाइड्रोजन आ जाता है, एंड वी गेट एल्केन्स। नेक्स्ट अगर मैंने एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड में देखो यहाँ R या H कुछ भी हो सकता है। मैंने हाइड्रोजन और पैलेडियम की रिएक्शन करा दी, तो व्हाट आई सी कि ये वाला पाई बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का एक बॉन्ड ब्रेक होता है, तो जो बाकी के ग्रुप थे RH ये तो लगे रहेंगे। इस बॉन्ड के ब्रेक होने से एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर आपको मिलता है। तो हम क्या देखते हैं? हमें एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या मिल गया? प्राइमरी अल्कोहल मिल गया। और अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूं, यानी कि वापस ये H और H को निकाल लूं या डिहाइड्रोजनेशन करूं, तो मैं क्या देखती हूँ? मेरे को वापस एल्डिहाइड्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैंने कीटोन लिया, उसका रिडक्शन कराया, तो मेरे को क्या मिलता है? टर्शरी अल्कोहल, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। और ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका अगर मैं फर्दर ऑक्सीडेशन करूं या डिहाइड्रोजनेशन करूं, तो मेरे को क्या मिल जाता है? वापस कीटोन मिल जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे कैटालिटिक जो हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक के अलावा जो दूसरे आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड्स हैं, वो कैसे रिडक्शन का काम करते हैं। अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिड्यूसिंग पावर देखें, तो हम क्या देखते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम बोरोहाइड्राइड, और ये इसकी रिड्यूसिंग पावर का सीक्वेंस है। और अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अंदर चारों हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दें, सेम अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड में चारों हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दें? ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दें, तो फिर अब ये क्या हाइड्राइड डोनर की जगह क्या बन जाते हैं? ड्यूटेरियम आइड डोनर। तो ये जो आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है उसमें रिड्यूसिंग प्रोडक्ट में, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट में यू विल फाइंड ड्यूटेरियम आयन। हम क्या देखते हैं कि ये क्यों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है? इसके 2 फैक्टर होते हैं। फर्स्ट, एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो बॉन्ड है Al और H के बीच का, और सेम बोरोन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, इनकी अगर हम स्ट्रेंथ को देखें तो ये वाला बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। क्यों वीक होता है? क्योंकि जो एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से चारों हाइड्रोजन के 1s ने क्या कर रखा है? और ओवरलैपिंग कर रखी है। तो यहाँ जो ऑर्बिटल्स काम में लाए हैं वो हम कौन से काम में लाए हैं? 3s और 3p के। 3s और 3p यानी कि बिग साइज के। 3s भी बड़ा होगा, 3p भी बड़ा होगा, फिर वो मिक्स हो गए।
हाइब्रिड होके क्या बनाएंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जबकि यहाँ बोरोन के कौन से ऑर्बिटल काम में आते हैं, 2s और 2p, जो कि उसके कंपैरिजन में काफी छोटे होते हैं। तो यहाँ स्मॉलर से ओवरलैपिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि लार्ज वाले की स्मॉल से ओवरलैपिंग क्या होती है, तो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इसीलिए ये वाला बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, और बोरोन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये आसानी से दे देता है H- क्योंकि वीक है। दूसरा, लिविस एसिडिटी ऑफ लिथियम एंड सोडियम आयन अगर हम देखें तो हम क्या देखते हैं, लिथियम का साइज छोटा है और +1 चार्ज है, सोडियम का साइज बड़ा है और +1 चार्ज है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी और इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये अच्छा लुईस एसिड है, और ये एल्डिहाइड कीटोन्स का जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये इसको इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। जबकि अगर ऑक्सीजन का लोन पेयर सोडियम को देना हो तो ये क्या होगा, स्लो प्रोसेस होगा, ये वाला क्या होगा, फास्ट प्रोसेस होगा। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ आपने एल्डिहाइड लिया या कीटोन लिया, इसके मैकेनिज्म को हम क्या देखते हैं कि ये पहले लिथियम आयन क्या करता है, ऑक्सीजन से एक लोन पेयर लेके उसको एक्सेप्ट करता है और इस बॉन्ड को ब्रेक करके क्या बना देता है, OLI। एक्चुअली ये सेकेंड स्टेप में बनता है। पहले आपको क्या मिलता है, RC डबल बॉन्ड O और ये Li, इस तरीके से मिलता है। ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। फिर ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो बैलेंस हो जाता है, लेकिन कार्बन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये आपको क्या मिल गया, एक कार्बोनियम आयन मिल गया, जिसमें आपके पास क्या है, लिथियम जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से। अब हाइड्रोजन जो हाइड्राइड है, हाइड्राइड आयन क्या होगा, H- आयन यहाँ आके जुड़ेगा और आपको क्या मिल जाएगा, एल्कोहल का एक तरह से लिथियम साल्ट, आप इसको बोल सकते हो लिथियम एल्कोक्साइड मिल गया, क्योंकि लिथियम पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ये लिथियम पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर जब नेगेटिव है, आप इसका अगर हाइड्रोलिसिस करो तो हाइड्रोलिसिस से आप क्या देखते हो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको क्या मिलने वाला है, OH, और इसको क्या मिलने वाला है, हाइड्रोजन। तो आपको क्या मिल जाता है, एल्कोहल, प्राइमरी या सेकेंडरी एल्कोहल, और साथ में क्या बाहर हो जाता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है वो एक बार मतलब इस तरीके से एक सिंगल एल्कोक्साइड बना और उसका हाइड्रोलिसिस करा दिया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये जो हाइड्राइड आयंस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स में है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होते हैं। जब ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होते हैं तो ये वाटर के H+ से रिएक्शन करके तुरंत क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। और ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक होने से इतनी हीट निकलती है कि ब्लास्ट भी हो सकता है। तो इस रिएक्शन को हम इस तरीके से परफॉर्म नहीं करते, अल्टीमेटली तो यही होना होता है। लेकिन पहले क्या होता है कि जैसे ये एक लिथियम का हमने क्या देखा, एल्कोक्साइड बना। अब ये एल्कोक्साइड किससे जुड़ जाता है, एल्यूमिनियम से जुड़ जाता है। ध्यान दो, ये एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम H3 के एक साइड क्या होगा, ये जुड़ जाएगा H2, और इसके पीछे जो भी है CrHH जो भी ग्रुप था एल्डिहाइड कीटोन का, ये बना। पहले मोनो एल्कोक्साइड बना, फिर ये एक और H- देके फिर उस H- की जगह दूसरा एल्कोक्साइड जुड़ जाएगा, फिर तीसरा एक हाइड्रोजन और देगा, ये तीसरा बन जाएगा। सेम वे में क्या होगा, चौथा बन जाएगा। जब 4 एल्कोक्साइड ग्रुप एल्यूमिनियम से जुड़ जाएंगे और इस पूरे पे माइनस और लिथियम पे क्या होगा, प्लस होता है, तो हम अब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 से इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, इसको H और इसको क्या मिल जाता है, OH। तो हम क्या देखते हैं, इस तरीके से अल्कोहल मॉलिक्यूल बन जाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने क्या किया, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स को रिड्यूस किया। तो ये था रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड से करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि लिथियम की जगह सोडियम जाके अटैच होगा और इस लिथियम की जगह आपको क्या मिलने वाला है, सोडियम एल्कोक्साइड मिलने वाला है। फिर ये सोडियम एल्कोक्साइड जो है उसी सेम वे में क्या करेगा, दोबारा बोरोन हाइड्राइड से रिएक्शन करेगा और आपको क्या देगा, इसी तरीके से जैसे एल्यूमिनियम ने रिएक्शन की, और आपको मिलेंगे लास्ट में एल्कोहल्स।
अगर हम इस रिएक्शन की समरी देखें मैकेनिज्म की, तो वो कैसे होती है कि ये आपने एल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल लिया, इसके ऊपर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराई। तो फर्स्ट ये जो एल्डिहाइड कीटोन है ये अपना लोन पेयर देके लिथियम से बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कि अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोनियम आयन, द प्लस यहाँ पे लिथियम इससे आयनिक बॉन्ड, ये प्लस माइनस वाले बॉन्ड से जुड़ जाता है। फिर हाइड्राइड आयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से निकलता है और इस पॉजिटिव को मिल जाता है, आपको मिल जाता है एक तरह से लिथियम एल्कोक्साइड। ये जो लिथियम एल्कोक्साइड था ये ऑक्सीजन से अगेन एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, लोन पेयर लेके बॉन्ड बना लेता है और आपको मिल जाता है ये लिथियम मोनो एल्कोक्साइड ट्राइहाइड्राइड मिला आपको। अब आपने क्या किया, दोबारा से पूरा प्रोसेस किया तो आपको मिलेगा डाई अल्कोक्साइड डाईहाइड्राइड। फिर आपने दोबारा किया क्योंकि अब इसके पास 2 हाइड्रोजन और हैं तो आपको ट्राई अल्कोक्साइड और हाइड्राइड मिलेगा। अब अगर आपने एक बार और प्रोसेस किया तो आपको टेट्रा एल्कोक्साइड मिलता है। जब आपको टेट्रा एल्कोक्साइड मिल जाता है अब आप उसका डाइल्यूट H2SO4 से क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो, तो यू गेट 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन रिड्यूस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिड्यूसिंग कैपेसिटी में एक और भी फर्क होता है, क्या कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये एसिड्स का भी रिडक्शन करके एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से क्या बना सकता है, एल्कोहल बना सकता है। अगर आपने डायरेक्ट एल्डिहाइड लिया तो उसको भी क्या बना देगा, एल्कोहल में, और अगर कीटोन लिया तो उसको भी किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में। यानी कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है इट कैन रिड्यूस एसिड्स एज वेल एज एल्डिहाइड्स एज वेल एज कीटोन्स, तीनों को रिड्यूस कर सकता है। जबकि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये एसिड्स का रिडक्शन नहीं कर सकता और अगर एल्डिहाइड कीटोन ले तो ये उसका रिडक्शन कॉरस्पॉन्डिंग 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्कोहल में कर देता है। और हम क्या देखते हैं कि ये जो एल्कोहल्स हैं अगर आपने इससे एल्डिहाइड बनाना है तो आपको क्या करना पड़ता है, ऑक्सीडेशन। किससे, आप पिरिडीनियम क्रोमाइल क्लोराइड से मिथाइलिन क्लोराइड की प्रेजेंस में अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो आप क्या देखते हो, आपको एल्डिहाइड मिलता है, लेकिन एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। और अगर आपने अल्कोहल से क्या करना है, एसिड बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हो। एसिडिक के लिए आप H2SO4 सॉल्यूशन ले सकते हो। तो अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक सॉल्यूशन लेते हो तो अल्कोहल से पहले क्या बनता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से क्या बन जाता है, एसिड, और एसिड से अगर आपने वापस एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से वापस अल्कोहल बनाना है तो आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो आपने देखा ये जो रिएक्शंस है वो कैसे चैप्टर्स में रिपीट होती हैं। अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, अगर इस रिएक्शन से चलते हो और अगर इससे बैक आते हो तो ये अल्कोहल की प्रॉपर्टी है। अच्छा, अगर आप इस रिएक्शन को देखते हो तो ये वाली रिएक्शन अल्कोहल की अगर प्रिपरेशन है तो एसिड की क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है एक तरह से। सेम वे में अगर ये अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है तो एल्डिहाइड कीटोन की क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये रिएक्शंस एक दूसरे में हर चैप्टर में क्या होती रहती है, रिवाइज होती रहती है। सेम वे में सोडियम बोरोहाइड्राइड का हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शंस को देख सकते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टी होगी और इसकी क्या होगी, अल्कोहल की क्या होगी, प्रिपरेशन। अगर हम एसिड का रिडक्शन देखें कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कैसे होता है तो उसका मैकेनिज्म ये है कि ये एक क्या था, एसिड मॉलिक्यूल था जिसमें क्या था कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था जो लिथियम को इजीली डोनेट कर सकता है, लेकिन ये एसिड साथ में H+ भी दे सकता है। तो हम क्या देखते हैं कि ये H+ देता है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में से लिथियम तो इससे रिएक्शन कर लेता है और जो बाकी बचा AlH4 नेगेटिव उसमें से H- आता है। देखो पहला H- इसका फर्स्ट H- क्या करता है, इस H+ से रिएक्शन करके क्या बना देता है, H2। तो ये एक इसका H- काम में आ गया। अब जो AlH3 था वो इसके साथ जुड़ जाएगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और इसके पास क्या है, ये एक लुईस एसिड है, इसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, बॉन्ड बन जाता है। अब ये जो बॉन्ड बना था इस AlH3 में से एक और H- निकलता है, सेकंड, ये आपका सेकंड H- है जो क्या करता है, इस कार्बन पे आ जाता है क्योंकि लिथियम जो है इस लोन पेयर से लेके बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा।
तो यहाँ पे इस प्लस का तो माइनस प्लस जो है माइनस से सेटिस्फाइड हो जाएगा, लेकिन इस कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव, उस पॉजिटिव को एक H माइनस मिल जाएगा। तो हमने देखा कि एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में से 2H माइनस इसके पास आ गए, बाकी क्या बचा OAlH2 बचा। ये जो OAlH2 ग्रुप होता है ये गुड लिविंग ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है ये? बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप, आसानी से ये निकल जाता है। इधर से ये Li प्लस निकलेगा, तो अब बताओ क्या होगा कि ये OLiH2 गया तो एक वैलेंसी यहाँ फ्री हुई, ये लिथियम गया तो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हुई, तो ये कार्बन की फ्री और ऑक्सीजन की फ्री में आपस में क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड बन जाता है, और लिथियम OAlH2 आपस में जुड़ के क्या बना देते हैं? लिथियम ऑक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड बना देते हैं। ये जो लिथियम ऑक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि एल्यूमिनियम के साथ दो तो H माइनस जुड़े हुए हैं, ये दो H है, और साथ में क्या है कि ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और पूरे के ऊपर क्या है? इस पूरे के ऊपर नेगेटिव है, और ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देके इसके ऑक्टेट को क्या करता है? कंप्लीट करता है या सेटिस्फाइड करता है, और बाहर लिथियम होता है। तो ये आपके पास बन गया लिथियम पॉजिटिव OAlH2 नेगेटिव। ये अभी आपने क्या देखा कि एक मॉलिक्यूल में से क्या हुआ है? पहला हाइड्रोजन इधर काम में आया, दूसरा हाइड्रोजन इधर काम में आया। अभी इसके पास देखो दो हाइड्रोजन और हैं, तो ये 2 टाइम्स और रिएक्शन कर सकता है। तो हम अल्टीमेटली क्या देखते हैं कि जो एसिड है उसके 4 मॉलिक्यूल रिड्यूस होते हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ किससे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, और आपको देते हैं RCH2OH 4 मॉलिक्यूल। तो अब देखो यहां से यहां तक का कि एल्डिहाइड से कैसे क्या बना? अल्कोहल बना, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अब ध्यान दो, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCOH को रिड्यूस करने के लिए किसमें? एल्डिहाइड में। तो आपको यहाँ पे कितने चाहिए? 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो हम क्या देखते हैं? पहले स्टेप में एक, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक, तीसरे मॉलिक्यूल के साथ एक, और चौथे मॉलिक्यूल के साथ एक। तो यानी कि जो 4 हाइड्राइड आयंस हैं वो तो क्या करते हैं? RCOOH से रिएक्शन करके, और H इसके H प्लस और ये H माइनस आपस में रिएक्शन करके क्या बना देते हैं? हाइड्रोजन। अब क्योंकि आपने 3 मॉलिक्यूल लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के, तो आपके पास अभी और कितने हाइड्राइड हैं? 8 हाइड्राइड और हैं। तो दूसरे जो 4 हाइड्रोजन हैं वो क्या करते हैं? इस तरीके से, जैसे इस कार्बन को देंगे इस स्टेप में, तो इसको वापस इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो आपको क्या मिल गया? एल्डिहाइड मिल गया। अब इस एल्डिहाइड को फर्दर अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक हाइड्रोजन यहाँ चाहिए और एक हाइड्रोजन यहाँ चाहिए। तो यहाँ वाला हाइड्रोजन कौन देता है? एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ से आता है? लिथियम का। जब हम क्या करते हैं टेट्रा एल्कोक्सी बनाने के बाद हाइड्रोलिसिस करते हैं डाइल्यूट H2SO4 से, वहां से। तो अल्टीमेटली तो 4 मॉलिक्यूल के लिए आपको 4 ही चाहिए ना। तो ये 4 हाइड्रोजन क्या करते हैं? एल्डिहाइड को रिड्यूस करने के काम में आते हैं। किसमें? अल्कोहल में। यहाँ पे वो कीटोन भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड गेट reduced into 4 molecules of alcohol with the help of 3 molecules of lithium aluminum hydride। इसके अलावा हम और क्या देखते हैं कि एसिड्स का रिडक्शन अगर हम एल्डिहाइड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कर सकते हैं, तो इसका एक अल्टरनेटिव रूट भी होता है कि आप पहले एसिड की रिएक्शन PCl5 या सल्फोनिल क्लोराइड या थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करा के एल्केनॉइल क्लोराइड बना लो, यानी कि एसिड डेरिवेटिव बना लो। फिर आप उसकी रिएक्शन डाइबाल H क्या होता है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इससे रिएक्शन करा के भी हम इसको क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला है डाइबाल H का, वो क्या होता है? ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक बॉन्ड पे और दूसरे बॉन्ड पे ये एल्कोक्साइड ग्रुप है जिसमें R की वैल्यू क्या है? आइसोब्यूटाइल। ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप होता है। इसका हम अल्टरनेट भी ले सकते हैं कि हम ले और इसमें हम इस डाइबाल H की जगह दूसरा रिएजेंट क्या काम में ला सकते हैं? लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी और एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो हम इससे भी क्या कर सकते हैं? ये वाला रिडक्शन एल्डिहाइड का, इसमें एल्काइल हैलाइड एल्केनॉइल क्लोराइड का रिडक्शन हम एल्डिहाइड में करवा सकते हैं।
रिडक्शन के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो वो किस तरह से होते हैं कि आपने लिया एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड से आपने एल्डिहाइड बनाना है तो आप क्या काम में लाओगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, आप लाएंगे कौन सा रिएजेंट काम में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लेकिन जो एल्डिहाइड बना यहाँ से यहाँ जाने के लिए आप दोनों में से कुछ भी काम में ला सकते हैं, यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, आप इसको SBH शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। और अगर आपने कीटोन लिया तो कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए भी आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में से कुछ भी काम में ले सकते हैं। अब मैंने R की वैल्यू क्या रख दी, मिथाइल रख दी, तो ये क्या बन गया, एसिटिक एसिड। तो अगेन मैं सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काम में ला सकती हूँ, मेरे पास बनेगा एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड से इथेनॉल बनेगा। और अगर मैंने कीटोन लिया यानी कि दोनों R की वैल्यू क्या रख दी, मिथाइल रख दी, तो मेरे पास क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल आइसोप्रोपेनॉल बनेगा। यहाँ पे मैं मिथाइल की जगह क्या कर सकती थी, H ले सकती थी, तो यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन आ जाएगा। और अगर मैं C2H5 ले लेती तो मेरे पास यहाँ पे दोनों जगह क्या आ जाएगा, C2H5। और यहाँ पे भी मैं क्या कर सकती हूँ, C2H5 ले सकती हूँ। एक जगह लूंगी तो मेरे को एक जगह C2H5 मिलने वाला है, और अगर मैं 2 जगह लूंगी तो मेरे को दोनों जगह क्या मिलने वाला है, C2H5। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि एक जैसे फंक्शनल ग्रुप के ऊपर एक रिएजेंट का सेम बिहेवियर होता है। हार्डली कुछ केसेस में ही वो R के ऊपर डिपेंड करता है कि R की वैल्यू आपने क्या लिया, अदरवाइज वो R के ऊपर बहुत ही कम डिपेंड करता है, नहीं करता। अगर आपने दोनों तरफ क्या ले लिया, बेंजीन रिंग ले ली, तो ये क्या होगा, बेंजोफिनोन। अब आपने इसके ऊपर रिडक्शन कराया तो क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर आपने एक मिथाइल और एक बेंजीन ले ली तो आपको एक मिथाइल और एक बेंजीन रिंग, बीच में C डबल बॉन्ड O किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल में। और अगर आपने बेंजोइक एसिड लिया है तो बेंजोइक एसिड से क्या बनेगा, पहले बेंजल्डिहाइड, और यहाँ हम केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही काम में लेंगे। अब बेंजल्डिहाइड से बेंजील अल्कोहल बनाना है तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने मिथाइल लिया आप इथाइल ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, रिडक्शन ऑफ एसिड्स एंड रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसी रिडक्शन के सीक्वेंस में हम एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि आपने लिया एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन के ऊपर आपने रिएक्शन कराई सोडियम बोरोहाइड्राइड और वाटर की, तो क्या होगा, दोनों ही हाइड्रोजन नॉर्मल हाइड्रोजन है, हैवी हाइड्रोजन यानी कि ड्यूटेरियम नहीं है। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें क्या होगा कि इधर भी H और इधर भी H आएगा, यानी कि ऑक्सीजन पर भी हाइड्रोजन आएगा और कार्बन पे भी नॉर्मल हाइड्रोजन आएगा। लेकिन इस केस में आपने क्या किया, सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया और हाइड्रोलिसिस के लिए वाटर की जगह क्या ले लिया, हैवी वाटर ले लिया, D2O ले लिया। तो उसमें आप बताओ D2O क्या करता था, जो ऑक्सीजन के ऊपर आता था Li या सोडियम, उसका हाइड्रोलिसिस करता था। तो आपको यहाँ जो प्रोडक्ट मिलने वाला है, यहाँ पे तो नॉर्मल H आएगा, लेकिन इस H की जगह क्या आएगा, आइसोटोपिक हाइड्रोजन यानी कि ड्यूटेरियम आएगा। और अगर मैंने क्या किया, NaDbD4 यानी कि बोरोहाइड्राइड की जगह बोरो ड्यूटेराइड ले लिया, तो इसमें अब ये ड्यूटेरियम कहाँ आएगा, इस कार्बन पे, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, CdOH और ये बेंजीन रिंग। इस तरीके से ड्यूटेरियम कार्बन पे आएगा। अब और अगर आपने क्या किया, बोरोन में भी हैवी हाइड्रोजन ले लिया बोरोन हाइड्राइड में और हाइड्रोलिसिस भी, तो दोनों ही जगह क्या आ जाएगा, आपके पास हैवी हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, आप क्वेश्चन को अगर समझ के करते हो तो यू कैन सॉल्व इट इजीली। और इसी सीक्वेंस में मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले ही अपलोड किए। आई होप कि आप सब उनको देख भी रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। थैंक यू।